नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सीटेट एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुका है। 7 जुलाई को इसका एग्ज़ाम होने वाला है और आपने बहुत सारी तैयारियां कर लिया है। ठीक है, और एसएसटी के लिए आपने एनसीईआरटी की किताबों को ज़रूर पढ़ा होगा, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि एनसीईआरटी की किताबों से ही एसएसटी में पूछा जाता है। एनसीईआरटी 6 to 8 की आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो जल्दी से पढ़ लीजिएगा। आज की वीडियो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और अपनी तैयारी को जांचिएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, 60 क्वेश्चन में आप बताइएगा आपके कितने सही आ रहे हैं। आपके 40 से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो लास्ट में आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे। ठीक है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपके सारे क्वेश्चन सही जाएंगे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं यहाँ पर हम। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिया गया है जैसे आपके पेपर में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है 91 से है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है। देखिए, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऐसा है कि जो बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर कहा जा रहा है एक दुकान जहाँ उद्योगपति द्वारा निर्मित वस्तुएं बेची जाती है। बी है कि एक उद्योग द्वारा उत्पादित एक खास किस्म की वस्तु का संभावी व्यापार। सी कहा जा रहा है कि एक मॉल जो उत्पाद बेचता है। डी कहा जा रहा है एक स्थानीय जगह जहां उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित प्रेरक स्थितियां होती हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा कि एक स्थानीय जगह जहां उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित प्रेरक स्थितियां होती है। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों। यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन को हम देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है, आपको बताना है। ए है कृषि, बी व्यापार, सी मछली पालन, डी खनन। देखिए, यहाँ पर जो कृषि है, मछली पालन है, खनन है, ये तीनों क्या प्राथमिक गतिविधि है, और आपको जो व्यापार बताना है, ठीक है, तो ये आपके क्या है तृतीय गतिविधि होती है, क्योंकि अब से मैं आपसे नहीं पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 3 देखते हैं कि पीएचसी का क्या अर्थ है, आपको बताना है। ठीक है, ए कह रहा है कि पब्लिक हेल्थ कोर्ट, बी कहा जा रहा है कि पब्लिक हेल्थ सेंटर, सी है कि पब्लिक हेल्थ कॉरपोरेशन, डी कह रहा है कि प्राइवेट हेल्थ सेंटर। तो दोस्तों, आपको बताना है कि पीएचसी का क्या अर्थ है। ठीक है, तो पीएचसी का अर्थ होता है यहाँ पर पब्लिक हेल्थ सेंटर, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे है तो भारतीय मानक समय होगा दोपहर। क्योंकि आप सभी को पता है कि लंदन का जो टाइम है उसे भारत का टाइम 5.5 घंटे ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए लंदन में 10 बज रहा है तो उस हिसाब से अगर यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5.5 घंटा आप जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी कि 3:30 बजेंगे, क्योंकि हमारा टाइम जो है 5.5 घंटा आगे है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 से 96, यानी कि नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ने के उपरांत अगले 2 प्रश्नों को उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनना। यानी कि देखिए, ये जो पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आगे जो 2 क्वेश्चन दिया गया इस पैराग्राफ से संबंधित आपको आंसर देना है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी पैराग्राफ को आप पढ़ लेंगे। ठीक है, पैराग्राफ क्या कह रहा है कि 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थीं। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे
में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव बनाने लगी थी। सभी समुदायों के महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलन में हिस्सा भी लिया। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रवादी नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। अब देखिए ये पैराग्राफ था, इस पैराग्राफ पे आधारित आपको जो क्वेश्चन है वो आपको देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि महिलाओं के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए अनुच्छेद के आधार पर गलत है। देखिए दिए गए अनुच्छेद के आधार पर आपको गलत पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर कह रहा है कि स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ने के लिए सभी समुदायों से अनेक महिलाएं आगे आई। बी कह रहा कि महिलाओं को राष्ट्रवादी नेताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। सी कहा जा रहा कि महिलाओं के लेखन को सराहा नहीं गया। डी कह रहा है यहाँ पर कि अब महिलाओं ने अपने राजनीतिक अधिकारों सहित अधिकारों की मांग के लिए आवाज़ उठाई। तो 95 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि महिलाओं के लेखन को सराहा नहीं गया, क्योंकि आपको नहीं पूछा गया था, ठीक है। चलिए 96 क्वेश्चन को देखेंगे कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों के नेताओं द्वारा प्रयुक्त रणनीति से संबंधित ऊपर दिए गए सारांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बेहतर निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ऑप्शन ए यहाँ पर कह रहा है कि स्त्रियों और पुरुषों को लेन देन की नीति का अनुपालन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। बी कहा जा रहा है कि भारतीय महिलाएं अपने भाषणों द्वारा अनेक लोगों को आंदोलन में शामिल कर सकती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। सी कहा जा रहा है कि राष्ट्रवादी नेताओं ने महिलाओं को उनके अधिकार दिलवाने के लिए समर्थन मांगा और वादा किया कि स्वतंत्रता के बाद उन्हें वोट देने का अधिकार दिलवाएंगे। स्त्रियों की भागीदारिता स्वतंत्रता संघर्ष को और अधिक आकर्षक बनाएगी। तो 96 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 97 क्वेश्चन यहाँ पर है कि संरचना और व्यवहार की वह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है उसे उत्पीड़ित और शोषित करता है डैश कहलाती है। ऑप्शन ए है फांसीवाद, बी है राजतंत्र, सी है पितृसत्तात्मक, डी कह रहा कि पदानुक्रमिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा पितृसत्तात्मक, ठीक है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के बारे में गलत है। प्रशस्ति के बारे में आपसे गलत पूछा गया है। ऑप्शन है कि राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ये ज्ञानी कवि विद्वान द्वारा लिखी जाती थी। बी है कि प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। सी है कि ये जिस काल से संबंधित है उस काल के इतिहास के मूल्यवान स्रोत हैं। ऑप्शन डी करा कि प्रशस्ति में शासक या राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता था। आपको बताना है इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ का सही हो जाएगा कि प्रशस्ति में शासक या राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता था, ठीक है। 99 क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है। ए कहा जा रहा है कि सामाजिक तंत्रों और सामाजिक समूहों को लक्ष्य बनाना। बी कह रहा है कि व्यक्तिगत वाणिज्यिक लाभ के लिए सामाजिक तंत्र जाल वाली साइटों पर उत्पादों का विज्ञापन देना। ऑप्शन सी यहाँ पर कहा जा रहा है कि जनसाधारण के सदस्यों को ऐच्छिक सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रहने हेतु अभिप्रेरित करना, ठीक है। डी कह रहा है कि चूंकि व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं इसलिए उनकी अभिवृत्ति और मानसिक धारणा को बदलना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हम यहाँ पर देखते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि 19वीं शताब्दी के दौरान किस विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के बारे में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया। ए है रंगमंच, बी है चलचित्र, सी है रेडियो, डी है पत्रिकाएं। ठीक है, आपको बताना है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पत्रिकाएं। ठीक है, ऑप्शन डी राइट है, पत्रिकाएं। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में डैश प्रायः उन व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बन रहे थे। ए है समाज में अद्भुत वास्तुकला का प्रदर्शन करने के लिए, बी है परिवेश का महत्व बढ़ाने के लिए, डी है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्मपरायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनाने के लिए, डी है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्मपरायणता घोषित करने अथवा अनुयायी बनाने के लिए। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय जैसे सती होना के बारे में प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते थे। ठीक है, ऑप्शन ए है यहाँ पर कि वे सरकार के प्रभाव का प्रयोग करते थे, बी है कि अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे, सी कहा जा रहा है कि वे लोकप्रिय राष्ट्रवादी नेताओं की सहायता लेते थे, डी कहा जा रहा है कि वे लोकप्रिय सामाजिक वातावरण की सहायता लेते थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कि अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम कि निम्नलिखित को मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलान करना है और सही विकल्प का चूज करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर कृषि दिया है, उद्यान कृषि, मत्स्य पालन, द्राक्षा कृषि, अंगूरों की खेती, फसल उगाना और खेती करना, फूल फल और सब्जियां उगाना, मछली पालन। ठीक है, आपको बताना है इसमें से। अब देखिए यहाँ पर मिलान करना है। तो यहाँ पर जो कृषि है, कृषि का मतलब होता क्या है कि कृषि का मतलब यहाँ पर होता है बच्चों कि फसल उगाना और खेती करना। ठीक है, उद्यान कृषि का मतलब क्या होता है कि फूल फल और सब्जियां उगाना। सी है कि मत्स्य पालन का मतलब होता है मछली पालन। अगला है द्राक्षा कृषि का मतलब होता है क्या होता है अंगूरों की खेती। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 104 को देखते हैं। क्या कहा जा रहा है कि ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी क्योंकि ऑप्शन ए कि वे इनकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करते थे, शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे, ये उनके समृद्ध योद्धा परंपराओं के प्रतीक थे, डी है कि इनके आसपास लकड़ी, ईंटों या पत्थरों की उपलब्धि थी। ठीक है, 104 क्वेश्चन का राइट आंसर देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किलेबंदी करना चाहते थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया कि उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं जब ऑप्शन ए कि वे अनुकूल सरकारी नीतियाँ पाते हैं, कस्बे विकसित हो सके, सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहन से उनका लाभ कम हो, वे अपने मूल स्थान को विकसित कर सके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ये, यानी कि उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं कब, जब वे अनुकूल सरकारी नीतियाँ पाते हैं, जब उनको लगता है कि सरकार उनकी नीतियों के अनुसार काम कर रही है या छूट दे रही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
अगला क्वेश्चन है कि लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति के कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से एक कारण नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है कि जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नगर नष्ट हुए। बी है कि मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया। सी कहा जा रहा है कि नदियां सूख गईं जिसके कारण नगर समाप्त हुए। डी कहा जा रहा है कि नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता और लड़ाई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर कि मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदान को चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरित कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। ऑप्शन ए है कि उनके कृषि उत्पादन में गिरावट आई। बी है उनकी गतिविधि प्रतिबंधिता हो गई। सी बेरोजगारी और डी है शोषण। आपको बताना है क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि मध्यकालीन भारत में मंदिरों को डैश के केंद्र के रूप में माना जाता था। ऑप्शन ए है सांस्कृतिक गतिविधियों। बी है बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापार। सी सूफी आंदोलन और डी कह रहा है कि वास्तुकला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए सांस्कृतिक गतिविधियों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। गजनी में सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था। ए है कि उसे मंदिर की वास्तुकला पसंद नहीं थी। उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की। वह किसी अन्य उद्देश्य के लिए मंदिर का प्रयोग करना चाहता था। वह वहां एक महल बनाना चाहता था। ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है। ए है कि वे प्रायः ताड़पत्रों पर लिखी हुई थी। बी है कि वे जिस काल को प्रदर्शित करते हैं या करती है उस काल का मुख्य स्रोत है। सी है कि वे हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित की गई थी। डी है कि कुछ हस्तलिपियां पत्थर या धातु पर उकेरी गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, वे जिस काल को प्रदर्शित करती है उस काल का मुख्य स्रोत है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 111 से लेकर 23 के बीच में आपको बताना है कि अनुच्छेद को यानी कि पैराग्राफ को पढ़ने के उपरांत अगले 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। सबसे जो उचित है सटीक होगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। एक चिट्ठी आपके नाम, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, इसके बाद क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। ठीक है, शायद आपने अपने छात्र छात्राओं या बच्चों को कहते सुना होगा कि नागरिक शास्त्र बड़ा बोरिंग है। हो सकता है कि आपको भी लगता हो कि बात में दम है। अपने देश में नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम में शासन की औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं की जानकारी पर जोर रहा है। पाठ्य पुस्तकों में संवैधानिक कानूनी पेचीदगियों के नीरस और उबाऊ ब्यौरे भरे रहते हैं। जाहिर है कि ऐसे में बच्चा जो कुछ अपने वास्तविक जीवन में देखता है और जो बातें किताबों में पढ़ता है उनके बीच तालमेल नहीं बैठा पाता। शायद इसी कारण हमारे किशोर किशोरियों को नागरिक शास्त्र की पढ़ाई बोरिंग लगती है, जबकि वास्तव में स्थिति यह है कि हमारे देश के नागरिकों की राजनीति में भागीदारी और रुचि बहुत गहरी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आधारित हम इस पैराग्राफ पे आधारित क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर इस पे दे रखा है कि इस अनुच्छेद में तालमेल नहीं बैठा पाता वाक्यांश किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है कि वास्तविक जीवन में क्या होता है और पाठ्य पुस्तकों में वे क्या पढ़ते हैं, बच्चे इनमें संबंध नहीं जोड़ पाते हैं। बी कह रहा कि यह इससे संबंधित है कि नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकें किस प्रकार लिखी और प्रयोग में लाई जाती हैं।
सी कह रहा है कि सामान्य विद्यालय शिक्षा और विशेष रूप से नागरिक शास्त्र के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति से संबंध है। डी है कि विद्यालय में नागरिक शास्त्र का शिक्षण नीरस है। तो 111 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, कि वास्तविक जीवन में क्या होता है और पाठ्य पुस्तकों में वे क्या पढ़ते हैं, बच्चे इनमें संबंध नहीं जोड़ पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 112 को देखते हैं कि नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु की नीरस और उबाऊ प्रस्तुति को शिक्षक डैश के द्वारा जीवंत बना सकता है। ऑप्शन ए है कि अमूर्त पक्षों पर कम महत्व देने, नीरस अवधारणाओं की विस्तृत। सी कहा जा रहा है कि कठिन अवधारणाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए लघु परीक्षाओं की सहायता। डी है कि वास्तविक जीवन के उदाहरण और किस्सों पर वाद विवाद और चर्चा। ठीक है, तो 112 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 113 क्वेश्चन यहाँ पर है कि नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रमों को कक्षा में संपादित करने के लिए सबसे बेहतर शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास को निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है। ऑप्शन ए है कि शिक्षिका किस्सों और लघु कथाओं से जोड़ते हुए विषय को रोचक बनाती है, लेकिन पाठ्य पुस्तक और व्याख्यान पद्धति में उसका दृढ़ विश्वास है। बी है कि शिक्षिका अत्यंत सतर्कता से पाठ्य योजना का पालन करती है और नोट्स बनाने के लिए अनेक संदर्भ पुस्तकों का प्रयोग करती है। सी कह रहा कि शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को युवा संसद में शामिल करती है और वास्तविकता में वे क्या देखें, इनके साथ पाठ्य पुस्तक में दी गई विषय वस्तु का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर चलिए हम देखते हैं क्या है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि भारत में प्रभावी प्रशासनिक प्रथा विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे अपनाया है। ठीक है, इस 114 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हम देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर राइट सही हो जाएगा। यानी ठीक है, क्या हो जाएगा कि भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 15 को देखते हैं कि निम्नलिखित आरेख में कौन सा तीर दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाता है। दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाता है, आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आज जब ध्यान से आप देखेंगे तो ये चार जो दिशाएं हैं, ठीक है, तो ये देखिए आपका ये पूरब हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया पश्चिम, ये आपका हो गया उत्तर, ये होगा आपका दक्षिण। तो दक्षिण पूर्व पूछा है, तो दक्षिण ये हो गया, ये पूर्व हो गया, तो ये वाला डी वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी डी वाला जो तीर है आपका। तो 115 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। 16 क्वेश्चन है कि जल संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको गलत कथन बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको देखेंगे सही से कि जल अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक मानचित्र एक पैमाने पर एक ऐसे पैमाने का प्रयोग करता है जिसमें मानचित्र में 1 सेंटीमीटर धरती पर 20 मीटर के बराबर है। यदि मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर हो तो उनके बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी, आपको बताना है। तो 117 जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 100 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में बांटा है, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का क्या आधार है। ठीक है, इस विभाजन का क्या आधार है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिकरण को बढ़ाने के लिए 4 अलग शिक्षिकाओं द्वारा प्रदर्शित निम्नलिखित शिक्षा शास्त्रीय उपागमों में से कौन सा सबसे उचित है, आपको बताना 119 क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है इसको देखते हैं
इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा कि शिक्षिका शिक्षा शास्त्र के बहु उपागमों से परिचित है और वह अवधारणाओं को प्रदर्शित करने के लिए नज़दीकी क्षेत्र के उद्योग का भ्रमण कराने की योजना बनाती है, समूहों में मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद करवाती है और बाद में पूर्ण रूप से उपसंहार करते हुए निष्कर्ष निकालती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नील खेती की दो मुख्य प्रणाली थी। नील खेती की दो मुख्य प्रणाली क्या थी? निज और रैयती। ठीक है, निज और रैयती। अगले क्वेश्चन के लिए यहाँ पर पैराग्राफ पढ़ना है, आप ही दो क्वेश्चन का आंसर देना। चलिए इस पैराग्राफ को आप देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त सारांश के सार को सबसे बेहतर तरीके से संप्रेषित करता है। तो क्वेश्चन में जो 21 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर देखते हैं। ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कि जिस तरह से विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है वह उन्हें सामाजिक विज्ञान को गंभीरता से लेने में उत्साही नहीं बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन 122 है कि उपरोक्त सारांश में प्रयुक्त अनुपयोगी विषय का संदर्भ क्या है। तो 122 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कि सामाजिक विज्ञान एक विषय है जो इसकी उपयोगिता के लिए नहीं सीखा जाता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं कि आप कक्षा 8 में विद्यार्थियों को विविधता में एकता, ठीक है, विविधता में एकता पढ़ा रहे हैं। आप विद्यार्थियों को प्रभावी तरीके से अवधारणा समझने के लिए निम्नलिखित में से किस गतिविधि को करेंगे। ठीक है, 123 क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कि पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा देने के बाद परीक्षा लेना, क्योंकि पढ़ाने के बाद परीक्षा लेंगे तभी पता चलेगा कि विद्यार्थियों तक कितनी पहुँचा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी की सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तक का उपागम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए केस अध्ययनों और कथाओं का प्रयोग करना। ठीक है, 125 क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च ज्वार के कारण होने वाली लाभ नहीं है। ठीक है, तो 125 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा कि पर्यटकों को लाने के द्वारा यह स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायक होते हैं। ठीक है, 126 क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने में मदद करेगा। ठीक है, 126 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा कि महिलाओं के कार्य पर दोगुना बोझ पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए पैराग्राफ को पढ़ना है, इसके बाद दो क्वेश्चन को देखना है। तो चलिए इस पैराग्राफ को आप पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम सीधे आंसर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि रोष या नाराजगी उचित है क्योंकि शिक्षिका की अभिवृत्ति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानताओं को जारी या कायम रखती है। ठीक है, 28 क्वेश्चन है कि प्राथमिक सामाजिकरण आपको बताना है। ठीक है, तो पहला है ऑप्शन ए है, सही है कि शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है कि सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो 130 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, इसमें भूमि के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन शामिल है। ठीक है, 131 क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के दौरान अधिकतर शिक्षित महिलाओं को उनके उदारवादी पिताओं तथा पतियों ने उन्हें स्कूल भेजने की बजाय घर पर पढ़ाया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि लड़कियों को स्कूल पहुंचने के लिए सार्वजनिक स्थानों से गुजरते हुए यात्रा करनी पड़ती थी और उनकी सुरक्षा एक चिंता थी। ठीक है, 32 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं है, आपको बताना है
कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक, क्योंकि आपको नहीं बताना था, ठीक है, बाकी सारे, ठीक है, कि कौन खनिज नहीं है। तो भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला जो नमक है, ठीक है। 132 क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो 133 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर सही है कि तथ्यों का स्रोत लेख, ठीक है। 34 क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबद्ध है इसलिए उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है, ठीक है। 135 क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में भाषा की सार्थकता पर अधिक बल देने की आवश्यकता ज्ञात है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त विचार को संप्रेषित नहीं करता है। तो 135 क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है यहाँ पर, ठीक है, कि सामाजिक विज्ञान जैसे तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था के सार को स्पष्ट करता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कि उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक, कल्पना कीजिए कि आप खानाबदोश समुदाय के सदस्य हैं जो हर 3 महीने के उपरांत अपना रहने का स्थान बदलती है। यह आपके जीवन को किस प्रकार परिवर्तित करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कि यह प्रश्न विद्यार्थियों को इसमें शामिल अवधारणाओं को बेहतर रूप से समझने के लिए नई परिस्थितियों में स्वयं को रखने में सहायता करेगा, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। 38 क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि कक्षा में लैंगिक भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए आप किस बात पर बल देंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो बल दिया जाएगा ऑप्शन बी पर, कि समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िबद्धता को सार्थक रूप से संबोधित करने की आवश्यकता, ठीक है। 39 क्वेश्चन यहाँ पे है कि इनमें से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक या तार्किक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे। 139 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है यहाँ पर जाएगा, कि बंद उत्तर वाले प्रश्न, ठीक है। 40 क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, कि यह पूर्ण गोल है, क्योंकि ये पूरा गोल नहीं है, बाकी सारी जो विशेषताएं हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थल मंडल की विशेषता नहीं है, ठीक है, कौन सी विशेषता स्थल मंडल की नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कि पृथ्वी का 97% जल मंडल में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हालांकि भारत ने स्वतंत्र होने के बाद सार्वभौम वयस्क मताधिकार की प्रक्रिया का चयन किया, कुछ मानदंडों के आधार पर कुछ संप्रभु राष्ट्रों में इसे रोक लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उन मानदंडों में से एक नहीं है। 142 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, संपत्ति, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि महासागर का जल तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगातार गतिमान रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रवाह या गति नहीं है। 143 क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल चक्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मौखिक इतिहास को लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्रोत सामग्री नहीं है। 144 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही, कि एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है, ठीक है। 144 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। 145 क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कि बच्चों के साथ गतिविधियाँ केवल तभी प्रभावी होती हैं जब, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा,
कि जब उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 146 क्वेश्चन यहाँ पर कि माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक अनुचित है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान पाठचर्या का हिस्सा होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी राजाओं के जीवन और उनके बीच हुए युद्धों के बारे में जान सके। ठीक है, 146 का सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 47 है कि स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना नहीं किया गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि भारत, पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन में समान रूप से संपदा और कर्ज का बंटवारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नीचे दिया गया प्रश्न पाठ के अंत में आओ चर्चा करें शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है। आपके विचार में साधारण पुरुष तथा स्त्री अपने कार्यों का विवरण सामान्यतया क्यों नहीं रखते थे? इस प्रश्न को पूछने की सार्थकता क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, कि यह अच्छा है कि चर्चा प्रारंभ की जाए और विद्यार्थी अपने तर्क प्रस्तुत करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लेखकों द्वारा अभिव्यक्त एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कि यह पड़ोसी देशों के अतीत के बारे में है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि 19वीं शताब्दी के दौरान ज़्यादातर लोगों को लगता था कि शिक्षा में स्त्रियां बिगड़ जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उपयुक्त वाक्य में जो बिगड़ जाना है इसके बारे में बताना है। तो शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती है उसके कारण वे अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमने एसएसटी के 60 क्वेश्चन को हमने किया प्रैक्टिस के माध्यम से। तो हो सकता कि बहुत से ऐसे क्वेश्चन रहे होंगे जो आपको आते होंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन रहे होंगे जो आपको समझ के ऊपर गया होगा। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।